हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने वाली हूँ और वो विषय क्या है? उ यानी छोटे उ की मात्रा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में हमने बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ा था और छोटी ई तथा बड़ी ई का अंतर भी जाना था और ये जाना था कि ये मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम उ की मात्रा पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ उच्चारण करेंगे। उ। कैसी आवाज आई? उ यानी धीमी आवाज, मतलब छोटे ऊ की मात्रा। अब जानते हैं कि छोटे ऊ की मात्रा होती कैसी है। देखिए, सबसे ऊपर मैंने उ की मात्रा को दिखाया है। देखिए सामने क्या दिख रहा है? गोला दिख रहा है ना। उस गोले को अगर हम अक्षर मान लें तो उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। आप देख रहे होंगे ना, आपने ई की मात्रा में सीखा होगा या बड़ी ई की मात्रा में सीखा था कि वो मात्रा अक्षर के बगल से लगती है, अक्षर के जस्ट बाद या पहले से लगती है। लेकिन उ की मात्रा में फ़र्क क्या है कि उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है और किधर लगती है? लेफ्ट साइड को घूमती है। देख रहे होंगे आप, क्या दिख रहा है पिक्चर में कि अगर हम गोले को अपना अक्षर मान लें तो उ की मात्रा किधर घूम रही है? लेफ्ट साइड को घूम रही है और किसके नीचे लग रही है? हमारे अल्फ़ाबेट के यानी अक्षर के नीचे लगी हुई है। चलिए इस बात को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण क्या है? बुन। सबसे पहले हम दो अक्षर वाले शब्दों से सीखेंगे। तो पहला उदाहरण है बुन। मेरे साथ उच्चारित करके देखेंगे और जब भी मैं कोई अक्षर या शब्द पढ़ूंगी तो आप मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। बुन, बु न, बुन। बा में कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? धीरी आवाज़, धीमी आवाज़। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा, यानी छोटे उ की मात्रा। अगला शब्द देखेंगे, सुन। सु न। सा में कौन सी आवाज़ सुनाई दी? धीमी आवाज़, यानी सा में कौन सी मात्रा लगी? उ, छोटे उ की मात्रा। अगला शब्द देखेंगे, पुल। प में छोटे ऊ की मात्रा ल, पुल। उसको अलग करेंगे कैसे? प में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल। तो पुल का उच्चारण करने पर हमें पता चला कि पु ल। पा में धीमी आवाज आ रही है तो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। अगला शब्द, चुप। चुप, चुप। चुप में कौन सी मात्रा हमें सुनाई दे रही है? च में उ की मात्रा। तो हम क्या करेंगे? उ की मात्रा को चा के नीचे लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। चा के नीचे लगाएंगे और लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। बच्चों, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मात्राओं को याद रखने के लिए बहुत आसान होती हैं। आपको बहुत अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएंगी ये ट्रिक्स। खुश अगला शब्द है हमारा। खुश, खुश। ख में छोटे ऊ की मात्रा प्लस श, खुश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 3 अक्षरों वाले शब्दों की सहायता से सीखते हैं। दुकान। देखिए यहाँ पर 2 मात्राएं आ रही हैं। कौन कौन सी? एक उ की और एक आ की। तो कैसे इसको अलग अलग करेंगे? द में छोटे ऊ की मात्रा प्लस क में बड़े आ की मात्रा प्लस न, दुकान। दुकान में भी हमें द में कौन सी आवाज सुनाई दी? धीमी आवाज। तो ये क्या हो गया? दुकान। अगला शब्द, सुराही। सा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस रा में बड़े आ की मात्रा प्लस ह में बड़ी ई की मात्रा, सुराही। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक शब्द में कई मात्राएं हो सकती हैं। सुबह। सा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ब प्लस ह, सुबह।
अगला शब्द गुलाब। गु, गा में कौन सी आवाज आई? धीमी आवाज। कौन सी मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा। गु, उ, उ सुनाई दे रहा है ना, उ, तो ये कौन सी मात्रा हो गई? उ की मात्रा। ग, गा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल, ला में आ की मात्रा प्लस ब, गुलाब। साबुन, साबुन, यहाँ पर किसमें हमें ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है? ब में। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? सा में बड़े आ की मात्रा प्लस ब, बा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ना, क्या बन गया हमारा? साबुन। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं हम, और ऊ की मात्रा को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। बुलबुल, बुल बुल, कैसी आवाज सुनाई दे रही है हमें दोनों बा में? उ, छोटे ऊ की। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? बा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस ब, बा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ला, क्या बन गया? बुलबुल। आगे बढ़ेंगे। फुलवारी, फ में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस वा में बड़े आ की मात्रा प्लस रा में बड़ी ई की मात्रा, क्या बना? फुलवारी। यहाँ पर देखिए फुल, फ में कौन सी आवाज़ आई है? छोटे ऊ की आवाज़। तो हमने क्या किया? फ में छोटे ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड में घुमाकर लगा दी है। अगला शब्द देख लेते हैं। मुलायम, मु, कैसी आवाज़ आ रही है मम में? उ की, यानी छोटे ऊ की आवाज़ आ रही है, धीमी आवाज़, और उ मतलब छोटा ऊ। तो माँ में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल, ला में बड़े आ की मात्रा प्लस य प्लस म, क्या बन गया? मुलायम। एक और शब्द देख लेते हैं। ये 5 अक्षर वाला शब्द है कठपुतली, जिसे इंग्लिश में पपेट बोलते हैं। पपेट अच्छी लगती है ना सब बच्चों को, उसे हम हिंदी में बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली, पु किसमें धीमी आवाज आ रही है? प में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क प्लस ठ प्लस पा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस त प्लस ल, ला में बड़ी ई की मात्रा। इतने उदाहरणों को समझने के बाद मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को छोटे ऊ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि अक्षरों में ऊ की मात्रा कैसे लगती है, पर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि र में ऊ की मात्रा बाकी अक्षरों की तरह नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं कि र में ऊ की मात्रा किस तरह लगती है। चलिए बच्चों, आप ऊपर देख रहे होंगे डैश लगा के मैंने र लिखा है। रा में मैंने ऊ कैसे लगाया है? ऊ नीचे नहीं लगाया है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मात्रा अक्षर में नीचे लगती है और लेफ्ट साइड में घूम जाती है, लेकिन र में ऐसा नहीं होता। रा में क्या होती है? जो मात्रा होती है वो रा के बीच में, देखिए जहाँ से रा का घुमाव होता है वहाँ से एक थोड़ा गोला सा बनती है, थोड़ा सर्किल सा बन के लगती है। तो बाकी अक्षरों की तरह र में ऊ की मात्रा नहीं लगती है, ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, रा में वो क्या कर देते हैं? नीचे मात्रा घुमा देते हैं बाकी अक्षरों की तरह, जिसके लिए उनके वो शब्द गलत हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का और प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण क्या है हमारा? गुरु, गुरु। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों में ऊ की मात्रा ली है। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट हो जाए अच्छी तरह से कि मैंने आपको क्या समझाया है, अंतर क्या है। पहला ग है, गा में छोटे ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं नीचे लगी है और लेफ्ट साइड को घूम गई है। प्लस रा में ऊ, यानी दोनों में ही ऊ की मात्रा है, लेकिन र में जो ऊ की मात्रा है वो अलग तरह से लगी है, यानी र में ऊ की मात्रा बाकी अक्षरों की तरह नहीं लगती। ग में छोटे ऊ की मात्रा प्लस रा में छोटे ऊ की मात्रा। अगला उदाहरण देखते हैं। रुई, रुई, रुई को क्या बोलते हैं? कॉटन भी बोलते हैं हम, है ना। तो रा में ऊ छोटे ऊ की मात्रा प्लस ई बड़ी ई, रु। देखिए रा में भी कैसे मात्रा मैंने अभी तक आपको जैसे समझाई है वैसे ही लगी है। अगला उदाहरण देखते हैं। रुपया, रु कैसी आवाज़ आई? धीमी आवाज़। तो हमको समझ जाना है कि हमें रा में कैसी मात्रा लगानी है। रा के बीच से जहाँ से रा घूमता है वहाँ से एक छोटा सा सर्कल सा लगता है।
पूरा सर्किल मिलेगा नहीं रा की डंडी में, छोटा सा लग जाएगा मात्रा के जैसा। र में उ की मात्रा प्लस प प्लस या, क्या बन गया? रुपया। चलिए एक और उदाहरण देखकर हम इसे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। रुमाल, र में छोटे उ की मात्रा प्लस म में बड़े आ की मात्रा प्लस ल, रुमाल। बच्चों, इन उदाहरणों में हमने जाना कि र में उ की मात्रा अन्य व्यंजनों से किस प्रकार से अलग लगती है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उ की मात्रा बाकी अक्षरों में किस तरह लगती है और रा में किस तरह लगती है। तो चलिए अब बारी आई साथ साथ पढ़ने की। सब बच्चे देखकर मेरे साथ पढ़ेंगे क्योंकि अब तक सबको अच्छी तरह से पढ़ना आ गया होगा। अरुण उठ सुबह हुई, बगिया में बुलबुल आई, हाथ मुंह धोकर बाहर आ, बाहर आकर मधुर गीत गा। बच्चों, इन लाइनों में अरुण, उठ, सुबह, बुलबुल, मुंह और मधुर शब्दों में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इन शब्दों में उठ में उ अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, किसी व्यंजन के साथ नहीं आया है, इसलिए उसमें ये मात्रा के जैसे नहीं लगा है, उ लिख दिया गया है। इसको मूल रूप कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को उ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो होमवर्क क्या है आपका? आपको करना क्या है? दिए गए शब्दों में सही जगह पर उ की मात्रा लगाइए। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ 6 शब्द दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर मैंने मात्रा नहीं लगाई है और ना ही आपको किसी तरह की लाइन खींच के दी है। अब आपको ये शब्द खुद पढ़ने हैं और उनमें क्या लगानी है? आपको मात्रा लगानी है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उ की मात्रा सही से आई है या नहीं आई है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप पीछे जाकर वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।